हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स। आप सभी का सिविल्स में स्वागत है। तो आज का इशू जो है हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप का है। ठीक है, इसको मैंने कुछ एरियाज में डिवाइड कर रखे हैं। पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये बताएंगे कि कैसे वो क्वेश्चंस आज के फॉर्म में क्या क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। उसके बाद हम आंसर राइटिंग के फॉर्म में आएंगे और बताएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो कैसे इवॉल्व की है। ठीक है, और उसके लेक्चर्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप के जो भी मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं यहाँ पर यूट्यूब पे ही आप जाकर उनको देख लो, बहुत स्टैंडर्ड लेक्चर्स हैं वो। ठीक है, लाइक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, व्यूज़ उस पर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। सब यूपीएससी का कंटेंट है, बहुत शॉर्ट में समझाया गया है और वो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम बीपीएससी के पेपर्स को देखते हैं कि वो क्या पूछ रहे थे। जैसे उन्होंने 67 कुछ एरियाज़ उनके फिक्स हैं। यार हम लोग जानते हो बहुत क्वेश्चन लोग भी दे रहे हैं, मैं भी दे देता हूँ। वैसे पहले मैं नहीं देता, तब दे देता हूँ कि लोग देते हैं यार सर इतनी करा रहे हो तो और भी करा दो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है कि हम 67 बीपीएससी को देखें तो उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया कि 2 क्वेश्चन दिया आईआर का। नॉर्मली एक क्वेश्चन एक लॉन्ग आता है, एक शॉर्ट आ सकता है। लास्ट टाइम क्या हुआ कि यही है उनका, और वो कभी कभी एक शॉर्ट भी नहीं देते, केवल एक लॉन्ग दे देते हैं 67। और इधर हम लोग जो एसेस करेंगे ना, इसी 4 साल को ज़्यादा पकड़ के एसेस करेंगे। क्योंकि क्या हुआ है उसके बाद तो चेंजेस आ रहे हैं ना उस तरह से, तो पुराने का देखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें। वो वैसे ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप वैसे भी एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर्स का पार्ट है और यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। और 38 मार्क्स का एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन आता है और ईजी आता है। ईजी इन द सेंस कहते हैं जो न्यूज़ में होता है वही आ जाता है, बहुत सिंपल तरीके से आता है। आप पढ़ते रह जाओगे बहुत टफ, लेकिन वो सिंपल ही पूछते हैं। जैसे 67 बीपीएससी में उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने कहते हैं एक क्वाड दे दिया था और रशिया यूक्रेन वॉर में स्टार्ट हुई थी, उसमें न्यूज़ में थी खूब जम के, उसने उन्होंने दे दिया, लॉन्ग में दे दिया 38 मार्क्स में वो और 8 मार्क्स में वो। अब क्या हुआ 70th बीपीएससी में जब वो आते हैं तो फिर उनका मन करता है यार, और यार 3 साल हो गया वॉर का, लॉ पूछ तो ले क्या हाल चल रहा है। वो कह रहे हैं कि एसेस कीजिए आप रशिया यूक्रेन वॉर को पिछले 3 सालों में क्या है, कहाँ स्थिति, कहाँ तक पहुँचे हम। और इनके एक फेवरेट हैं, कहते हैं यूएस इनका एक फेवरेट है, चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे पॉलिटी का पेपर हो। प्रीलिम्स में किसी जगह ये यूएस पर बहुत फोकस रहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन ये पूछते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, ये चीज़ उन्होंने 70 उठा में वो पूछ दिया। 68 में इन्होंने क्या पूछा था, 68 में इन्होंने पूछा था, हाँ 68 में 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे थे। एक तो इन्होंने सीरिया टकरी में से यूएन से रिलेटेड था। यूएन आप इनका जो पब्लिक नेटवर्क है यूएन का, तो वो एसडी 16 में कैसे वो वर्क कर रहा है, जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से कंसर्न है, तो उससे कैसे, उसके लिए क्या कैसे वर्क कर रहा है ये इनका यूएन पब्लिक नेटवर्क। एक क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था, एक क्वेश्चन ये पूछा था इन्होंने कि सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आए तो उसमें यूएन कैसे हेल्प कर रहा है उसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में। एक क्वेश्चन ये पूछा था। G20 समिट पूछी थी इन्होंने 60, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 68 के पेपर में पूछा था। फिर 69 के पेपर में कहते हैं इंडिया में G20 समिट उस समय हो गई, तो फिर इन्होंने फिर पूछा G20 समिट को इंडिया में, थोड़ा सा चेंज किया और ग्लोबल वेज रिपोर्ट पूछी थी इन्होंने। क्योंकि देखो क्या होता है ना, 3-4 इनके ये देखो क्या, या तो ये रिपोर्ट पूछते हैं एक आईआर से, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं, या तो फिर बायलैटरल रिलेशनशिप में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, या तो फिर वर्ल्ड में कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी उसमें ये पूछेंगे। ठीक है, अब की बार मुझे लगता है कि क्या ये पूछने के चांसेस क्या चीज़ हैं, कुछ चीज़ें जो हुई हैं अभी तक। देखिए 10 साल हो गया है एक्ट इट्स पॉलिसी का, पिछली बार नहीं पूछा, शायद आप पूछ लें। 75 साल हो गया है इंडिया चाइना रिलेशनशिप का, वो उसको पूछते हैं, वो पूछ सकते हैं उस चीज़ को। और क्या है कि ट्रम्प जो है इस समय हर जगह वॉर रुकवा रहे हैं और रुकवाई भी उन्होंने। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम भाई, ये हमारे वहाँ जो अपना ये उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने कहा कि हमने ही रुकवा दी वॉर, 8-9 मई को जो हमारे वहाँ हुआ था। तो इन्होंने कहा लेकिन हमारा कोई ऐसा वो है नहीं है, हमने कोई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, इस फैक्ट को बहुत ज़्यादा ना उन्होंने एंडोर्स किया ना उन्होंने इसको रिजेक्ट किया इस चीज़ को। लेकिन ट्रम्प कहते रहते हैं हर जगह। ट्रम्प अब ये भी कह रहे हैं कि हम लोग रूस से कोई ऑयल नहीं लेने वाले हैं, हमारी बात हो गई है पीएम मोदी से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इंडिया ने कहा है कि वो ऐसा करेगा। ठीक है, ट्रम्प ने क्या क्या कहा, ट्रम्प को जैसे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कहाँ नॉमिनेट हुए थे, एक वो जो यहाँ क्या कंबोडिया और थाईलैंड में एक प्रीत विहार मंदिर है, तो उसका जो डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में, तो जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दे भी दिया था कि वो जो मंदिर है वो मिलना जाना चाहिए, इसको कंबोडिया को मिल जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो टेंशन एक्सक्लेट करता रहा। तो वहाँ पर ट्रम्प आए और उन्होंने इंटरफियर किया। ठीक है, और उसके बाद ये जो उनका जो वहाँ पर सीज़फायर वायलेशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने वॉर रुकवाई वहाँ पर। और यहाँ पर वॉर रुकवाई उन्होंने क्योंकि कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया और वर्ल्ड पीस प्राइज़ के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इनका नाम रिकमेंड भी किया ट्रम्प का, कि ट्रम्प का नाम रिकमेंड किया गया कि ट्रम्प जो होंगे वो इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाए।
एक तो ये यहाँ केस हुआ। आर्मेनिया और जो अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ठीक है, वहाँ भी वहाँ भी कहते हैं ट्रंप ने, दोनों लोगों ने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने जो इंटरनेशनल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट थे हमारे, वहाँ पे इन्होंने ठीक किया, ठीक है। ये दोनों ट्रंप। तीसरा जो है हमारा पाकिस्तान, ये जो हमने जो सिंदूर को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद वहाँ पर भी ट्रंप ने कहा कि हमने ऐसा कोई एंडोर्स नहीं किया इनको, इसको, ठीक है, इस बात को। अब क्या है, और क्या एक बहुत बड़ा इश्यूज़ क्या होता है, यूएस ने टैरिफ लगा रखे हैं। तो पिछली बार वो क्वेश्चन था कि शायद आ जाए, लेकिन वो आया नहीं। वो इस तरह से आया था कि नेशनल और इंटरनेशनल एरा में ट्रंप के आने के बाद अब क्या हो सकता है। अब शायद ये आ जाए कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, मतलब ट्रंप अब आ रहे हैं, ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा है। तो अब इस टैरिफ का क्या इम्प्लीकेशन होगा। हमारे ऊपर 25% लगाए थे एडिशनल टैरिफ 50 के बाद, और चाइना के बाद तो शायद 100% लगा दिया। तो अब ये है उनका टैरिफ का एक बहुत बड़ा इशू है, और उसके नंबर्स हम देख लेंगे क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं। फिर इजराइल और पैलेस्टीन जो वॉर चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लगातार चल रहा है, उस पर पीस ट्रीटीज़ भी हो रही हैं, पीस समिट्स भी हो रही हैं, तो वहाँ से भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर उनको एक पूछना हुआ तो इन्हीं सब जितना मैं अभी डिस्कस किया हूँ आपको, इसी में से पूछ लेगा। हाँ, और ठीक है, जैसे शिमला एग्रीमेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी है, पूछा नहीं पिछली बार, शायद अब की बार वो पूछ ले। तो मोटा मोटा अगर देखोगे, और बांग्लादेश में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो नहीं, उन्होंने नहीं पूछा, शायद पूछ लें, लेकिन नहीं पूछेंगे, वो इंडिया का उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पूछ सकते भी हैं, वो चांसेस एक बनता है। एक क्या हुआ, अफगानिस्तान को रशिया ने तो दे दिया एक्सेप्टेंस, रशिया ने एक्सेप्टेंस दे दी अफगानिस्तान को, लेकिन ये हुआ कि रशिया ने एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है कि वी आर एंगेजिंग विद अफगानिस्तान। इंडिया कह रहा है एंगेज कर रहे हैं, हम एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान को एंगेज करेंगे। क्योंकि अब लोगों का क्या हो गया ना, अब मैं इंडियन पॉलिसी पे आ रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया की। अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो अलग तरीके से रिवॉल्व होना शुरू कर दी है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो चाहे हो। अब लोग भी कहते हैं, जैसे न्यू लिबरल कहते हैं इकोनॉमिक, वो उनका कहना है कि अब जैसे कि यूएस की मोनरोल डॉक्ट्रिन से लेकर जो वर्तमान में अब आ गया है, लोग कहते हैं अब यार इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो ड्राइव कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, मैं इंटरनेशनल रिलेशन, सॉरी वर्ड स्लिप आउट था। तो अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, तो एक बड़ा फैक्टर वो हो गया अपना इस चीज़ को। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इसी के आसपास हमें चलना पड़ेगा। तो आते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर। क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडियाज़ के इथोस से निकल के बाहर आती है। इंडिया के इथोस क्या है, मिडिल पाथ, बुद्धा, हाँ तभी ना। और आप कभी पीस का इशू आए तो आप इसको लिखना भी, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हुए हैं कि वी हैव गिवन द वर्ल्ड बुद्ध नॉट युद्ध, हमने विश्व को कहते हैं बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है। तो मोदी जी अपनी इस बात को कहते भी, और आप इसको अपने आंसर्स में डाल भी सकते हैं जहाँ भी आएगा। और एक जो और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उन्होंने बड़े अच्छे से 6 स्टेजेस में बताया है कि कैसे हम आइडियलिज्म से आज प्रैग्मेटिज्म की तरफ आ गए हैं। हम रिएक्टिव पहले थे, अब हम कहते हैं प्रोएक्टिव हो गए हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। और कई हमने बदल रखा है, जैसे हमने साउथ अपना क्या बिग ब्रदर एटीट्यूड से ब्रदर एटीट्यूड पे आ गए हैं, नेबर फर्स्ट पॉलिसी आ गई है, लुक वेस्ट से हम थिंक वेस्ट आ गए हैं, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमारा वो आ गया है। तो इस तरह से हमने अपने आप को वो चेंज किया है अपनी चीज़ों को। तो ये हमारी पॉलिसीज़ इस तरह से हमारी चल रही है। और वो जो कैसे किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, जैसे वो 6 स्टेजेस बताई है, वो दूसरा वीडियो कहते हैं इसके यूट्यूब पे हमारा ही पड़ा है, उसमें आप जाके देख लेना, बहुत अच्छे से वो समझाया गया है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे वो कर रही है अपने आप को। और अब क्या करना है, जैसे कि अब हमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो मेरा वो होता है कि देखो यार, इसमें हम बहुत एक्सटेंसिवली तो नहीं, अभी मैं नोट्स दूंगा, उसको आप ले लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत शानदार नोट्स हैं वो रहेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत मतलब 25 नंबर यहाँ से लेने लायक रहता है। हमें क्या करना है, हम जब आंसर्स लिखेंगे, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन के, हम कोट्स वहाँ लिखेंगे ही, कोट्स। और कुछ और जैसे पढ़ने को आप कह रहे हैं ना, देखिए आप कुछ स्टडीज़ के लिए से कुछ लोगों ने कहा था, मैं वो बता दे रहा हूँ। पढ़ने को इसमें कुछ नहीं है, जो मैं दूंगा वो उसको पढ़ लेना। कहते हैं इसमें सी राजा मोहन के इंडियन एक्सप्रेस में बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं, 4-5 आर्टिकल भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप शशि थरूर की किताब, उन्होंने बहुत इंटरनेशनल रिलेशन पर लिखा है अपना, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर में भी हमारे जो जयशंकर, उन्होंने की चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ अपनी, उनकी अच्छी अच्छी बातें वो जो करते हैं वो भी हमें लिखना है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इनकी जो बातें होती हैं, चाहे वो शशि थरूर जी की बात हो, चाहे वो अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात हो, जयशंकर चीज़ की सर की, तो उठा के हम लोग डाल देते हैं अपने आंसर क्वेश्चन, जो भी आंसर्स लिख रहे हैं। और कोट्स हम डालेंगे,
ठीक है। जैसे इंडियन ओशन का कोई अगर आंसर आ गया, थोड़ा सा इंडियन ओशन का कोई आंसर आ गया, तो जैसे तो हम वहाँ पर कोड डालेंगे। जैसे इंडियन ओशन के बारे में कहा गया था कि इंडियन ओशन इज़ अ रीजन वेयर इंडिया एसेट्स यूएस आइज एंड चाइना इंटरवीन्स। तो ये हम लिख देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की तरफ से ये बात है कि इंडियन ओशन के ऊपर ऐसी बात कही गई है कि इंडियन ओशन ऐसा रीजन है जिसमें इंडिया एसेट्स करता है, और यूएस जो देखता है, और ये चाइना जो है उसमें इंटरवीन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लिखेंगे। तो कोट्स हम अपने आंसर्स में लिखेंगे अपने जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ जो कुछ लाइंस होती हैं, जैसे कि आप होगा ना, अब जब लिखोगे, अब जब आईआर के आंसर्स लिखोगे तो उसमें यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करोगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करोगे, तुम वर्ल्ड ऑर्डर की, कैसा वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या होना चाहिए। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है साउथ एशिया क्या होना चाहिए, यूनिपोलर होना चाहिए, एशिया बाइपोलर होना चाहिए, चाइना और वो चौधरी रहे, वर्ल्ड जो मल्टीपोलर होना चाहिए। चाइना का अलग हिसाब किताब है, चाइना कहता है कि हम एशिया के चौधरी हम हैं, और मतलब कि यूनिपोलर एशिया चाहता है वो, और वर्ल्ड चाहता है वो कि बाइपोलर हो। तभी वो कॉन्सेप्ट देता है, वो ग्रेट पावर्स का कॉन्सेप्ट चाइना ने दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह के उन्होंने चीज़ें कर रखी है। तो हम कोट्स डालेंगे, फिर हम मैप्स बनाएंगे। मैप्स क्या, जैसे जो भी अगर इज़राइल और ईरान या इज़राइल या पैलेस्टीन कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ के रीजन को हम दिखाएंगे बना के, और कुछ पॉइंट्स पिन पॉइंट करेंगे कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना, डीहाइफेनाइजेशन की पॉलिसी है कुछ मिडिल ईस्ट में, कुछ एरियाज़ में, और बेसिकली पैलेस्टीन और इजराइल कंसर्न को। तो ये वर्ड भी यूज़ करेंगे और बताएंगे डीहाइफेनाइजेशन होता क्या है। ये होता है कि मतलब हमारे इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हैं, हमारे रिलेशनशिप इसराइल से भी हैं, हमारे रिलेशनशिप पैलेस्टीन से भी हैं, और हमारा वही है, जो हमारा जो स्टैंड है वही टू नेशन थ्योरी को हम तब भी सपोर्ट करते हैं कि भैया आप भी अपना देश बना लो, आप भी बना लो, दोनों लोग रहो सुखी सुखी। तो ये है हमारा हिसाब किताब है। तो हम डायग्राम्स जो है अपने आंसर्स में ज़रूर लिखेंगे। फिर क्या है, जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं, जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है, जो उसका कंसेंट का जो भी लिटरेचर होगी उसकी आप कहते हैं उसके पार्ट्स की हेडिंग डालेंगे और वो उसके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। देखो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि हम आप कल रहें ना रहें लेकिन ये चलता रहेगा। तो वे फॉरवर्ड जो है इसमें इसके आंसर्स में ज़रूर लिखा जाएगा, वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखा जाएगा। और कुछ जो वर्ड्स हैं जैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में जैसे इंडिया कहता है इंडियन ओशन में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं कि यार हम अपनी सिक्योरिटी तो वो करते हैं इंश्योर, और साथ में कहते हैं हम वर्ल्ड की वो जो उस रीजन की है और भी जो मालदीव्स हैं और अदर हैं उनकी, और अदर नेशंस हैं, श्रीलंका जो भी है, तो उसकी भी हम सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे उस रीजन में। तो ये हमारा वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ को। और हमें वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर अफ्रीका को कोई क्वेश्चन आ गया तो फ्रॉम कंटिनेंट ऑफ होप, हाँ क्या था वो मैं भूल रहा, हाँ फ्रॉम होपलेस कंटिनेंट टू कहते हैं कंटिनेंट ऑफ होप। तो ये लाइंस वहाँ लिखनी पड़ेगी। अफगानिस्तान का आ रहा है तो वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। बड़ी सारी दुनिया यहाँ पर आई, कोई यहाँ जीत नहीं पाया अफगानिस्तान में। यूएस के इतना दिन यहाँ रहे और उनको भी जाना पड़ा। और यूएस का तो आप जान ही रहे होंगे उसका हिसाब किताब क्या है। एक लाइन कहा जाता, कोल्ड वॉर अभी भी चल रहा है, ये देखो तो बैटल ग्राउंड चेंजेस बट द बैटल रिमेन्स। अब जैसे ये तो कभी इराक में घुसे, अफगानिस्तान में घुसे, यूक्रेन को फंसाया रशिया के साथ, हाँ तो फंसाया इन्हीं का है। वो ऐसा नहीं है कि रशिया की पूरी गलती है भाई, वो नाटो का अब तुम सदस्य बन रहे हो जाके और वो वेस्टर्न बॉर्डर्स को उनकी दिक्कत कर रहे हो, तो भाई दिक्कत तो आएगी ना फिर। तो फंसाए तो यही है। और जब उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया तब रशिया से बात कर रहे हैं कि भैया अब ठीक कर दो सब, कोई भी इशू नहीं है, अब तुम लोग पीस से रहो। तो इनका हिसाब किताब यही चलता रहता है। तो हमें वो करना पड़ेगा, हमें वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अब मैंने ये कहा ना बिग ब्रदर इंटरनेट, जैसे कि वो बायलैटरल रिलेशनशिप में आया तो आप बिग ब्रदर एटीट्यूड से एल्डर ब्रदर एटीट्यूड की तरफ चला गया इंडिया। हम एनर्जी जैसे वेस्ट एशिया की जब बात आती है तो हम जो है ना हम एनर्जी डिफिशिएंट हैं, और वेस्ट एशिया जो है एनर्जी सरप्लस है। तो वहाँ से एनर्जी के तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बहुत हमारे चलते हैं। जैसे हम तापी पाइपलाइन बना रहे तब तो वो रुक गई है उसमें, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट का बनाने की बात कर रहे थे। हमारी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी चलती है अगर सेंट्रल एशिया की बात आएगी। तो हर रीजन की पॉलिसी है, उसका नाम कहते हैं। हम जब आंसर्स लिखेंगे तो हमें वहाँ मेंशन करना है जिससे पता चले कि हमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप का ही आंसर्स लिख रहे हैं। हाँ अच्छी अच्छी लाइन्स हैं जो आप यूज़ करेंगे। गन्स डोंट किल पीपल डू किल्स, हाँ
फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल शिफ्ट जो मैं कह रहा हूँ ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट से आजकल फॉरेन पॉलिसीज़ चल रही हैं। हाँ, क्या होता है ना, और वो आप कुछ वर्ड जैसे कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, टायर 1 डिप्लोमेसी, टायर 2 डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर। तो सॉफ्ट पावर क्या होता है? सॉफ्ट पावर वही है जितनी भी चीज़ें हम कल्चरल एक्सचेंज करते हैं, और फिर जो पिज़्ज़ा डिप्लोमेसी हो गई, कभी स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हो गई, कल्चरल डिप्लोमेसी हो गई, योगा, म्यूज़िक, ये सब सॉफ्ट पावर का पार्ट है। और हार्ड पावर जो वेपन्स बाय करते हैं, जो आर्म एम्यूनिशन बाय करते हैं, वो हार्ड पावर का है। अब हम क्या कहते हैं कि हम स्मार्ट पावर में हैं। स्मार्ट पावर क्या है? फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर है। तो हम दोनों को अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड कराते हैं। और तो ये सब बैक चैनल डिप्लोमेसी और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ये सब वर्ड्स आप आंसर्स में अपने यूज़ करेंगे, और सॉफ्ट पावर यूज़ करें, स्मार्ट पावर यूज़ करें तो अच्छा लगेगा आपका आंसर्स। तो उसको आप लिखिएगा, वे फॉरवर्ड जरूर लिखिएगा इसके आंसर्स में आप। ठीक है, पॉलिसीज़ यही है। हाँ, अब जैसे कि नॉन अलाइनमेंट से हम लोग मल्टी अलाइनमेंट में की तरफ भाग गए हैं। हम लोग हर तरह के, अब देख नहीं ना, छोटे छोटे यूनिलैटरल्स बन रहे हैं। तभी उन्होंने पूछा था, क्वाड जब पूछा था। हाँ, एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछ सकते हैं हमेशा, ये हमेशा मैं लिखवाता भी हूँ और कभी अचानक से आएगा कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ में कहते हैं पीस और हारमोनी कैसे वो परकुलेट कर रहा है, और कर भी रहा है इंडिया। कहते हैं वैक्सीन मंत्री के थ्रू, कहते हैं 100 कंट्रीज़ को मैं वैक्सीन दी है इंडिया ने। वहाँ दिखाया है कोविड के समय में कि इंडिया कुछ कर सकता है, किया इंडिया ने। और तो उस चीज़ को आप रखेंगे, इस चीज़ को। ये चीज़ आपको, तो वो मैं बताता रहूँगा आप लोग को। नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं किसी एरिया, किसी क्वेश्चंस को मैं प्रॉपर डिस्कस कर दूँगा। तो आपको इस चीज़ को आप ध्यान रखना है कि आईआर को जब पढ़ना है तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं आप देखो कराऊँगा तो मैं बहुत कुछ और वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना करके जरूर चले जाना, दिमाग में रखना क्वेश्चंस कहाँ से पूछ रहे हैं। जाके जो मैंने कहा है अपनी 67, 68, 69, 70 आप जाके आपने क्वेश्चन पेपर उठाओ, देखो कहाँ से पूछ रहे हैं वो। परेशान तो हम लोग पूछ अभी जानते हो यार, जब वो लिस्ट आएंगी करंट अफेयर्स की, लोग 50-50 इशू देंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, और पूछ ये यहीं 3-4 से रहे हैं सब कुछ, और यहीं से आएगा पेपर। तो ये तो हम कराएंगे ही, और साथ में कहते हैं थोड़ा सा ये होता ना कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग फॉर्म में करके रख लो यार, कहीं आ गया तो छाप देना इसको, तो नंबर बढ़ जाएंगे। तो 25 नंबर आने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो और भी आप तो ये ध्यान रखना इस चीज़ को। और तो यहीं पर ये वीडियो बंद करते हैं। आपको नेक्स्ट जो इंटरनेशनल लेक्चर और वो बाकी जो लेक्चर्स हैं वो जाके देख लेना, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं वो वहाँ पर भी। तो उस चीज़ को, हर चीज़ को मैंने बहुत डिटेल फॉर्म में बताया, इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका एक बार माइंड सेट हो जाएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे उस चीज़ को करना है। ठीक है, तो यहीं पर इस लेक्चर को रखते हैं। और जो भी है यार, चैनल को शेयर, इस वीडियो को भी शेयर करो और चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे भी तभी अच्छा लगेगा ना यार। मैं रेगुलर आऊँगा। देखो अभी ये क्या है ना, अभी आपका ये चलेगा, मैं अभी एस्से पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, बहुत कायदे से पढ़ाऊँगा मैं। एस्से के नोट्स बहुत अच्छे हमारे आने वाले हैं आपकी, और वो नोट्स ऐसे नहीं होंगे, बहुत थीमेटिक में कर रखा है मैंने। किसी भी एरियाज़ को मैं पकड़ के ऐसा कर दूंगा, जैसे कि कोई एक इशूज़ है उसके 6-7 मैंने एनेक्डोट्स दे रखे हैं, फिर मैंने उसकी पंचिंग लाइन्स मैंने अलग से बना रखी है, फिर फिलोसफिकल बेसिस बना रखा है। तो वो 6-7 पन्ने के नोट्स किसी भी, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, साइंस टेक्नोलॉजी है, हर एरिया के मैंने कर रखा है, डेमोक्रेसी है, अपना गवर्नेंस का इशूज़ है, उसके ऐसे से बना रखा है। वो आएंगे, उसके बाद ये हो जाएगा ना यार, इसी को पढ़ो, और वो जब जैसे जो टॉपिक आएगा उसके हिसाब से अपने आप को स्विच करके अपना बढ़िया से एस्से लिखो, तो उसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा इस चीज़ को। तो कोशिश आप कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको वीडियो को भी शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सपेंशन होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा ना, आएंगे आपके सामने बताएंगे कायदे से जो अच्छी अच्छी चीज़ है। क्योंकि यार देखो बीपीएससी जो है ना, देखो लगने को आप कह सकते हो कि यूपीएससी की तरफ टर्न हो गया, मैं भी कहता हूँ टर्न हो गया, लेकिन यार इनके जान तो यार उसका जो सेट है ना, यूपीएससी का बहुत बड़ा सेट है, बीपीएससी का जो है उसका एक सबसेट है, और आपको उसको कैच करना है कहाँ से। और अभी भी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं उस चीज़, अभी एग्जाम्स को। यार सारे क्वेश्चन आप लिख लिया करो एक बार, फिर सोचो, कहते हैं यार पूछ क्या रहा है। जैसे आप 69 तक लिख लो, फिर देखो 70 में कि कैसे वहाँ से ही क्वेश्चंस, पीछे से ही कुछ 25-30% छोड़ दो अगर, तो 70-75% क्वेश्चन अभी भी वहीं से आ रहे हैं। डीआई क्वेश्चन, डीआई का पेपर उन्होंने मुश्किल किया है, ठीक है, लॉन्ग किया है, तो चेंज कर लेंगे उस चीज़ को, देखना आसान कर देंगे अब की बार, क्योंकि कुछ करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन मेरी कहने के तात्पर्य आपका यही है कि एनालिसिस अपनी करते रहो, एनालिसिस के बल पर कहते हैं अच्छे से एनालाइज करो, और खुद समझो कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। और जब समझ जाओ यार, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी पूरा, तुम यहाँ परेशान रहोगे, पता चलेगा कि यार ये 10 क्वेश्चन हैं यार, इसी में से आना है पेपर। तो कोशिश अपने आप को करने की उस 10 क्वेश्चन तक पहुँचने की। और अगली बार तो मैं पहुँचूंगा, पिछली बार तो मैंने भी बहुत कुछ कराया दिया था,
लेकिन कोशिश आपकी यही है, उसको टारगेट करके बाद में कराएंगे, लेकिन कहते हैं मेन टारगेट वही रहेगा। जहाँ से पता है हमें कि पेपर यहाँ से आता है, तो जो एनालिसिस का पार्ट है वो अपने आप खुद भी कर सकते हो, वो दिखाता है बीपीएससी खुद आवाज़ देता है कि यहाँ से मैं पूछूंगा, ठीक है। और जो टफ क्वेश्चंस आते हैं यार वो टफ आएंगे, वो मुश्किल आएंगे, वो सबके लिए आएंगे, तो उसका आपको मैनेज ही करना पड़ेगा। वो राइटिंग स्किल से मैनेज होते हैं वो, और वो तो मैं अपने वहाँ आपको लास्ट में बताऊँगा ही। और बाकी लोग, आप लोग भी कहते हैं हाँ, उस चीज़ को समझिए कि आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपने ऊपर यकीन कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए, खुद देखिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कौन से आने वाले हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ही रखते हैं, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर बहुत अच्छी चीज़ कॉपीज़ पढ़ी हैं, और वहाँ पर के जो भी बीपीएससी का स्टूडेंट है यार, हमारे चैनल पर जाके पता, मैं ही पहला ऐसा आदमी हूँ कि मेरे वहाँ से रैंक 3 है, 4 है, 14 है, 21 है, 67 मेरे वहाँ से सबसे हाईएस्ट नंबर्स हैं पूरे बीपीएससी बिहार में, 68 में मेरे वहाँ से 3rd हाईएस्ट नंबर हैं, 69 में मेरे वहाँ से इंग्लिश मीडियम में सबसे हाईएस्ट नंबर हैं। हाँ, लेकिन उस तरह से ना मुझे कोई पता नहीं मुझे कोई जानता है कि नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग मेरे पास आ रहे हैं वो अच्छे से काम उनके हो रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। लेकिन चैनल पर जिस हिसाब से एक्टिविटी दिखती है, हाँ 600-700 वीडियो डाल चुके हैं यार, लेकिन अभी भी कहते हैं कुछ पता नहीं, बहुत ज़्यादा तो व्यूज़ है नहीं, बहुत ज़्यादा लाइक्स भी नहीं है, और ना बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ठीक है, चलिए ठीक है। जो भी लोग हमारे पास आते हैं अच्छे से हम लोग काम कर रहे हैं, अपने सिंसियरिटी निभाए हुए हैं। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यूट्यूब और टेलीग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लिखे हैं वो रखे हुए हैं, और भी बहुत चीज़ें जो होती हैं, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, वो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पे जाकर, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और मिलते रहेंगे आगे, आपको और भी चीज़ें बताते रहेंगे। ऐसे आएंगे तो उसको भी समझाएंगे, ऐसे आऊँगा मैं बहुत अच्छा ऐसे कराने वाला हूँ आपको, इसी चैनल पर कराऊँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।